हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टरी। दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 एफकेट के पेपर का। तो अभी तक की दी गई जानकारी के अनुसार शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जैसे कि अगर जीएस और जीके के पोर्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कैबुल लमजाओ एक नेशनल पार्क है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है, इसके बारे में पूछा गया जो कि मणिपुर में है। और लैंड ऑफ मॉर्निंग काम जो कि साउथ कोरिया को कहते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। स्कैल्प मिसाइल किस एयरक्राफ्ट में लगाई जाती है? तो उसका आंसर राफेल था दिए गए ऑप्शंस के अनुसार। ब्लैक लेड के बारे में पूछा गया। ब्लैक लेड किसे कहते हैं? तो ब्लैक लेड कहते हैं ग्रेफाइट को। और इसके अलावा स्पोर्ट्स से भी कुछ क्वेश्चन थे। स्पोर्ट्स की जो टर्मिनोलॉजी थी उनसे क्वेश्चंस थे। तो आने वाली शिफ्ट में आप इतना ध्यान रखें कि स्पोर्ट्स से जो भी क्वेश्चन आएंगे उनमें आपसे टर्मिनोलॉजी पूछेंगे, जैसे कि बैडमिंटन, चेस, टेबल टेनिस। इन स्पोर्ट्स की जो टर्मिनोलॉजी होती है वो आपसे पूछी जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं क्रिकेट की, तो क्रिकेट में एक टर्मिनोलॉजी होती है चाइना मैन। तो मुझे कमेंट करके बताएं कि चाइना मैन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है शिफ्ट 1 में कैसल पूछा गया है। कैसल कहते हैं, कैसल जो टर्म है वो चेस खेल से रिलेटेड है। शूटिंग किस देश का नेशनल स्पोर्ट है? तो इसका आंसर स्विट्जरलैंड है। अब स्विट्जरलैंड का मतलब ये समझ लीजिए आप कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसा क्वेश्चन कोई आ सकता है जैसे कि श्रीलंका का आपसे नेशनल गेम पूछे जा सकते हैं, बांग्लादेश का, भूटान का, नेपाल का। तो वो सब भी आप देखें। बीमारियों से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। रिकेट्स से संबंधित क्या नहीं है? तो उसका आंसर था आपका सोडियम। इस तरीके का कोई क्वेश्चन आया था। और ठुमरी के बारे में भी एक क्वेश्चन आया है। ठुमरी पूछा गया है कहाँ से रिलेटेड है? तो ठुमरी रिलेटेड है उत्तर प्रदेश से। और अगर बात करें नेपट्यून का मून पूछा गया है आपसे। और नॉट अ महारत्न कंपनी, इस टाइप का भी क्वेश्चन है। नॉट अ महारत्न कंपनी, तो महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न ये तीनों कैटेगरी है। आप इनको जरा पढ़िएगा क्योंकि आने वाली शिफ्ट में हो सकता है कि मिनी रत्न से क्वेश्चन आ जाए या नवरत्न से आ जाए। तो शिफ्ट 1 में जो जीके या जीएस के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो कुछ इस तरीके के हैं। और अगर बात करें नवरत्न की बात आई है यहाँ पर, तो नवरत्न से 2 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन नॉट अ महारत्न और दूसरा क्वेश्चन नवरत्न। तो अकबर की कोर्ट में कौन नवरत्न नहीं था? तो उसका आंसर बैरम खान था। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि कौन नवरत्न नहीं है, तो उस क्वेश्चन का आंसर बैरम खान था। तो जीके जीएस के क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से थे। हो सकता है इसमें 4-5 क्वेश्चन मिसिंग हो, तो जैसे ही वो मेरे पास आएंगे तो उनकी भी मैं वीडियो बना के आप पर सेंड करूँगा। चलिए अब बात करते हैं मैथ्स के सेक्शन की, जो कि मेरा सेक्शन है। मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स के क्वेश्चन काफ़ी इजी थे। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स से बात की, सभी लोगों ने यह कहा कि सर वाकई में क्वेश्चंस इजी थे और जो आपने पढ़ाया था वही आया है। तो एक क्वेश्चन आया था, एक दुकानदार है वो 980 ग्राम का वेट यूज़ करता है और सीपी पर अपने सामान को, आइटम को बेचने का प्रॉमिस करता है। तो कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है? तो यहाँ पर आप देखिए 20/980 मल्टीप्लाई बाई 100 ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और प्रॉफिट परसेंट निकल आएगा। कुछ इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। और आपसे फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर का एवरेज पूछा गया है। तो फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर का सम कितना होगा? फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर का सम होगा n + 1/2। तो ये हो जाएगा आपका 40 मल्टीप्लाई बाई 41/2। तो जब ये आप सॉल्व करेंगे तो 20 मल्टीप्लाई बाई
41 और एवरेज निकालना है तो नंबर कितने हैं 40, तो 40 से फिर से क्या लगा देंगे, डिवाइड लगा देंगे और इसका आंसर आ जाएगा 20.5। ये क्वेश्चन था मैथ से। और मैथ से एक और क्वेश्चन था CI और SI का, हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस के और भी क्वेश्चन आए हो। तो CI और SI का जो क्वेश्चन था उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे रखा था, टाइम दे रखा था 2 ईयर और CI दे रखा था आपको 2100 और आपसे पूछा गया था कि SI की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में SI की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो ब्लॉक मेथड मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। तो अगर प्रिंसिपल को मैं P मान लूँ, प्रिंसिपल को अगर P मान लिया जाए तो यहाँ पर पहले वाले ब्लॉक में आ जाएगा P/10। ये ब्लॉक मेथड मैंने आपको बताया था। तो दूसरे वाले ब्लॉक में आएगा फिर से P/10 और यहाँ पर सेकंड रो में 2 ब्लॉक बनते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा P/100 और इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 21 P/100 दैट इज इक्वल टू 2100 और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा P = 10,000। तो P = 10,000 आ गया और यहाँ पर P/10 की वैल्यू आ जाएगी 1000 और यहाँ पर भी P/10 की वैल्यू आ जाएगी 1000 और SI की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2000। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2000। इसी प्रकार से टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन आया है। तो टाइम एंड वर्क के सेक्शन की अगर बात करें तो वहाँ से 2 क्वेश्चन आई थिंक आए हैं। तो पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है कि A और B किसी काम को इतने दिनों में और इतने दिनों में कर रहे हैं और दूसरा क्वेश्चन था कि A और B किसी काम को कर रहे हैं फिर B उस काम को छोड़ के चला जाता है तो बाकी काम कितने दिनों में होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, इनको भी आप कर सकते हैं। अब ज़रा ईडियम्स की बात करें, ईडियम्स फ्रेज भी आए हैं और सिनोनिम्स एंटोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स गार्नर का सिनोनिम्स आपसे पूछा गया है और फॉर्मेटिव का ये सिनोनिम्स आए हैं। एंटोनिम्स की अगर बात करें तो एंटोनिम्स रैथ का एंटोनिम आपसे पूछा गया है और फेलिसिटस इसका एंटोनिम्स आपसे एंटोनिम पूछा गया है पेपर में। रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग सेक्शन भी काफ़ी इजी आया है, 6-7 क्वेश्चन वेन डायग्राम से आए हैं। तो रीजनिंग के अगर सेक्शन की बात करें तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आया, ट्रक, शिप, गुड, इन तीनों का आपको वेन डायग्राम बनाना है तो कुछ इस तरीके से बनेगा, गुड्स, ट्रक और शिप। और भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आए हैं जैसे कि स्नेक, रेप्टाइल और लिजर्ड। तो इस तरीके का इसका भी वेन डायग्राम आप इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। इसके अलावा शिफ्ट 2 की अगर ये तो शिफ्ट 1 के थे और भी क्वेश्चंस थे। मतलब इससे ऑन एन एवरेज एक आप आइडिया लगा सकते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था। क्वेश्चंस देख रहे हैं आप कि काफ़ी इजी थे और आने वाली शिफ्ट में भी कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ से पहली शिफ्ट से या दूसरी शिफ्ट से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब जो बाकी शिफ्ट हैं, बाकी जो दिन हैं 29 और 30, वहाँ पर कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो वहाँ पर स्पोर्ट्स हुआ या फिर पहले भी हमने बताया था कि साइंस से, डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, कैपिटल से रिलेटेड आ सकते हैं, बुक्स से रिलेटेड आ सकते हैं। तो वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे। मैथ तो काफ़ी ईजी आ रहा है। शिफ्ट 2 की अगर बात करें दोस्तों तो शिफ्ट 2, शिफ्ट 1 से अगर जिन स्टूडेंट्स ने थोड़ा सा आइडिया ले लिया होगा तो थोड़ा सा फ़ायदा उनका ज़रूर हुआ होगा। नेशनल एंथम के बारे में पूछा गया है कि नेशनल एंथम कब एडॉप्ट किया गया। तो नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 इसका आंसर है। सितार के बारे में पूछा गया, सितार से रिलेटेड पर्सनैलिटी पूछी गई है, पंडित रविशंकर। और अगर बात करें फर्स्ट वुमेन जज फातिमा बीबी और धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार वाटरफॉल, ये आपका नर्मदा नदी पर है, नर्मदा रिवर से एक और क्वेश्चन आया है, सरदार सरोवर डैम कौन सी नदी पर है। सरदार सरोवर डैम ये भी आपका नर्मदा नदी पर बना हुआ है।
अब आप समझिए कि आने वाली शिफ्ट में डैम से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, नेशनल पार्क से भी आ सकते हैं, क्योंकि पहली वाली शिफ्ट में आपने देखा था कि कैबुल लमजाओ पूछा गया है, तो हो सकता है आपसे गिर नेशनल पार्क पूछा जाए या मुंडनथुरई जो कि तमिलनाडु में, वो पूछा जा सकता है। तो जो चर्चा में रहे हैं वो पूछे जा सकते हैं, पूरा चांसेस है। अकबरनामा के बारे में पूछा गया है, अकबरनामा किसने लिखी थी? अकबरनामा का आंसर है आपका अबुल फजल। और कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? तो शायद ये क्वेश्चन आया है कि लैंग्वेज पूछी गई है, तो आपका जो दिल्ली सल्तनत है तो उसमें बाबरनामा को छोड़ के बाबरनामा केवल तुर्की भाषा में लिखी गई है, और बाकी मोस्टली जितनी भी किताबें हैं वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है। अगर बाबरनामा पूछता है पेपर में तो फिर आपका उसका तुर्की भाषा हो जाएगा। तो आने वाली शिफ्ट में ये ध्यान रखें कि अगर बाबरनामा के बारे में पूछा गया है तो उसका आंसर आप तुर्की लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पर तो सीधे अकबरनामा है। तो बाकी जो भी बुक हैं आपका दिल्ली सल्तनत की, उन सभी में ज़्यादातर में सभी में भाषा आपको फारसी ही लगानी है। वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में पूछा गया है। वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है आपका विटामिन बी। ग्रीनविच मीन टाइम इंडिया का जो है वो कितना घंटे आगे है? तो इसका आंसर है 5 आवर 30 मिनट्स। ठीक है। फर्स्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फर्स्ट चीफ जस्टिस आई थिंक, तो इनका आंसर है हीरालाल जे कानिया। और फातिमा बीबी के बारे में मैंने आपको बताया, ये फर्स्ट वुमेन जज, ये क्वेश्चन भी आया है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, क्योंकि पहले वाले में आप देख रहे थे कि राफेल से क्वेश्चन आया था, तो ऑब्वियसली यहाँ से भी एयरक्राफ्ट से क्वेश्चन आना ही था। तो लाइट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के बारे में पूछा गया, उसका आंसर ध्रुव, उसका आंसर ध्रुव है। ठीक है, ये तो रही जीएस के सेक्शन की बात। और एक दो क्वेश्चन की अगर चर्चा करें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बात हुई है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका ओजोन लेयर से रिलेटेड है। अब देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, पेरिस सम्मेलन, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, वियना कन्वेंशन से आ सकता है, और जितने भी क्लाइमेट को लेके सोलर अलायंस से आ सकता है। सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है आपसे, जो कि गुरुग्राम में है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट पर फोकस रहता ही है एग्जाम्स में। तो इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी से क्वेश्चंस आने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है, और उनके कन्वेंशन से भी। चलिए, इसके बाद अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का जैसा पैटर्न रहता है एफकेट का कि ऑड और इवन, ऑड शब्द पूछे जाते हैं, तो ऑड क्वेश्चन के जो कुछ अर्जेंटीना का पड़ोसी देश है ब्राज़ील, इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। और ईरान का पूछा गया है, तो इराक। अब बाकी जो शिफ्ट है उनमें भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। हो सकता है कि एक तरफ देश लिखा हो और उनकी राजधानियाँ लिखा हो, फिर एक क्वेश्चन और लिखा हो कि फिर उस वाले देश की राजधानी क्या होगी। तो इस तरीके के ऑड और इवन क्वेश्चन आ सकते हैं। और यहाँ पर एलॉय से रिलेटेड क्वेश्चन आया। बाकी 3 एलॉय थे और चौथा वाला क्या था? मेटल था, तो उसका आंसर था सिल्वर। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया है। मैथ्स की अगर बात करें तो जैसा कि शिफ्ट 1 में थे बहुत ही इजी क्वेश्चंस, इसी तरीके से शिफ्ट 2 में भी क्वेश्चंस आए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के, CISI के, टाइम एंड वर्क के, बोट एंड स्ट्रीम के भी मुझे बताया था एक स्टूडेंट ने कि बॉटम स्ट्रीम का भी क्वेश्चन था सर। चलिए, तो अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के 1-2 क्वेश्चंस मैं बताता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इंग्लिश की अगर बात करें जी हाँ, इसमें मल का एंटोनिम पूछा गया है, ट्रांजिएंट का एंटोनिम पूछा गया है, सिनोनिम पूछा गया है मस्टी का। तो ऐसे क्वेश्चंस इंग्लिश के आए हैं। बाकी नॉर्मल जो इंग्लिश एफकेट में पूछी जाती है लेवल वही है। ओके फ्रेंड्स, तो एक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि 1 सितंबर 2021 से CDS का बैच लॉन्च हो रहा है, डिफेंस एग्जाम मास्टरी पर। तो जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं
वो इस बैच को ज्वाइन करें जल्दी से जल्दी, क्योंकि अगर देर से ज्वाइन करेंगे तो फिर देर से सिलेक्शन होगा। तो इसलिए जल्दी ज्वाइन करें ताकि जल्दी आपका क्या हो, सिलेक्शन। और जो स्टूडेंट जल्दी ज्वाइन करेंगे तो उनको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।